नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक फैंटेसी पोस्टमार्टम में, जहां हम चुनते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। कई फैंस होते हैं, कई यूजर्स होते हैं जो ड्रीम 11 में पैसे लगाते हैं और वो जितने लगाते हैं वो भी हार जाते हैं। ऐसे यूजर्स के लिए हमारा चैनल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम ऐसी सटीक वीडियो बनाते हैं जो ना सिर्फ आपके पैसों को वापस दिलवाएगा बल्कि आपको करोड़पति भी बना सकता है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलती रहे। आज की वीडियो की मैं शुरुआत करूंगा आईपीएल के 67वें मैच से, यानी कि जो खेला जाएगा दिल्ली वर्सेस चेन्नई के बीच। और इसी मैच के लिए मैं आपको बताऊंगा ड्रीम 11 के वो 11 खिलाड़ी जिनको आप अगर चुनेंगे तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। तो आपको पता है कि हम जब भी 11 खिलाड़ी चुनते हैं उससे पहले 360 डिग्री रिव्यू करते हैं। तो चलिए 360 डिग्री रिव्यू की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मैच प्रीव्यू की। तो मैं आपको बता दूं, चेन्नई और दिल्ली के बीच ये जो मुकाबला है ये आईपीएल का 67वां मैच होगा, जो कि दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन चेन्नई अभी भी प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। यानी कि मैं कहूं कि दिल्ली की टीम का इरादा होगा कि वो चेन्नई की जो टीम है उनके खेल को खराब करे और उनको भी पंजाब की तरह एक बड़ा झटका दे और उनके प्लेऑफ के अभियान को एक झटका देने में कामयाबी हासिल करे। चेन्नई की मैं बात करूं तो पिछला मैच वो हार गई थी। ऐसे में उनके लिए ये मुकाबला बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि अगर उनको टॉप 2 या टॉप 4 में फिनिश करना है तो उनको ये मुकाबला जीतना होगा ताकि अपने अभियान को वो सक्सेसफुल मैनेज कर सके। दिल्ली और चेन्नई के बीच ये जो मुकाबला है वो दिल्ली के होम ग्राउंड में खेला जाएगा। ऐसे में दिल्ली को अपने घरेलू समर्थक का फायदा जरूर मिल सकता था, लेकिन यहां पे क्योंकि धोनी की टीम होगी और धोनी की फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो अगर दिल्ली में भी आपको चेन्नई के सपोर्ट करते दर्शक दिख जाएं तो बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। मैच प्रीव्यू के बाद अब मैं बात करूंगा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो यहां पर चेन्नई की टीम का पलड़ा हमेशा से दिल्ली पर भारी नजर आया है। दोनों के बीच अब तक कुल 28 मैच खेले गए हैं, जिसमें चेन्नई ने 18 और दिल्ली की टीम ने महज 10 मैच जीते हैं। आंकड़ों से साफ है कि जब भी चेन्नई और दिल्ली के बीच कोई मुकाबला होता है तो वहां पे चेन्नई की टीम दिल्ली की टीम पर हावी नजर आती है और इतिहास भी यही कहता है। तो हमको इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि जो दिल्ली में जो मुकाबला खेला जाएगा उसमें चेन्नई का पलड़ा भारी नजर आ सकता है। हेड टू हेड के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म कैसी है। यहां पर भी जो रीसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो दिल्ली के मुकाबले चेन्नई ने ज्यादा अच्छा खेल दिखाया है और उनकी हालिया फॉर्म ज्यादा अच्छी नजर आई है एज कंपेयर टू दिल्ली कैपिटल्स। चेन्नई की टीम की बात करूं तो अब तक उन्होंने 13 मैच खेले हैं, जिसमें उनको 7 में जीत मिली है। 5 मुकाबले उन्होंने हारे हैं और 1 मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था, जो कि लखनऊ के खिलाफ खेला गया था। दिल्ली की बात करूं तो 13 मैचों में उनको सिर्फ 5 मैचों में जीत मिली है और बाकी सारे मैच उन्होंने गंवाए हैं। हालांकि मैं एक चीज यहां पे आपको जरूर बताना चाहूंगा कि दिल्ली टीम अपना पिछला मैच पंजाब से जीत चुकी है, जबकि चेन्नई को अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो चेन्नई की टीम जो है वो दूसरे नंबर पर है फिलहाल, वहीं दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है। रीसेंट फॉर्म का कंक्लूजन करूं, मैं अगर कंक्लूड करूं तो चेन्नई का जो वर्चस्व है, चेन्नई की जो अच्छी जो फॉर्म है वो ज्यादा अच्छी नजर आती है दिल्ली के मुकाबले। तो ये थी हालिया फॉर्म की बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की पिच किस तरह का बिहेव करेगी। तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो बल्लेबाजों को सपोर्ट करती नजर आएगी, क्योंकि जो भारतीय पिच होती हैं वहां पर आमतौर पर हम देखते हैं कि बल्लेबाज आसानी से रन बनाते हैं। तो इस पिच पर भी एक बार बल्लेबाज हमको अच्छी खासी बड़ी पारियां खेलते नजर आ सकते हैं। मैदान का डायमेंशन भी बहुत छोटा है, ऐसे में अगर बल्लेबाज के बल्ले से निक भी लगेगा, एज भी लगेगा, तो वो बाउंड्री तक गेंद जा सकती है। कह सकता हूं मैं कि तेज गेंदबाज भी यहां पर विकेट ले सकते हैं, क्योंकि मैदान के जो सराउंडिंग्स है वहां पे हवा चलती है और जब हवा चलती है तो उससे तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलती है। लास्ट मैच में हमने देखा था कि ईशांत शर्मा ने इस मैदान पर अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, तो तेज गेंदबाजों को भी यहाँ पे मदद मिल सकती है। और जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे स्पिनर्स भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहेंगे। तो 360 डिग्री रिव्यू कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने किन 11 खिलाड़ियों को अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल किया है। साथ ही यह भी बताऊंगा कि उनको चुनने के पीछे का कारण क्या है।
तो मैं आपको बता दूं, हमने विकेट कीपर के तौर पर 2 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। इनका नाम है डेवॉन कॉनवे और फिल सॉल्ट। दोनों ही खिलाड़ी बहुत शानदार लय में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी टीम के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी उपयोगिता को साबित किया है। अब मैं आपको स्टैट्स बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे फिल सॉल्ट की, तो उन्होंने 8 मैचों में 30 के एवरेज, 169 के स्ट्राइक रेट से 215 रन बनाए हैं, जिनमें 2 अर्धशतक शामिल हैं और इनके बल्ले से अब तक कुल 10 छक्के निकल चुके हैं। इनको पहले ओपन करवा रहे थे, लेकिन अब हमने देखा लास्ट मैच में कि इनको सेकंड डाउन यूज किया गया था। ऐसे में अगर ये खिलाड़ी एक बार फिर से सेकंड डाउन आता है तो इसके पास मतलब इनिंग को बिल्ड करने का टाइम होगा और हो सकता है कि मिडिल फेज में ये अपने रनों को और अपने तेज स्ट्राइक रेट को और ज्यादा तेजी दे और अच्छे खासे रन बनाने में कामयाबी हासिल करे। फिल सॉल्ट के बाद मैं आपको बता दूं कि हमने डेवॉन कॉनवे को एज अ सेकंड विकेट कीपर अपनी टीम में शामिल किया है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अब तक हमने देखा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्होंने चेन्नई के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। इनकी स्टैट्स मैं आपको बता देता हूं, तो 12 मैचों में 49 के एवरेज और 134 के स्ट्राइक रेट से इनके बल्ले से कुल 498 रन निकल चुके हैं और इन्होंने अब तक 5 अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की है। इनके बल्ले से कुल 13 छक्के निकले हैं। साफ कह सकते हैं कि डेवन कॉनवे कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं और अगर चेन्नई को प्लेऑफ में जगह पक्की करनी है तो डेवॉन कॉनवे को दिल्ली में हर हाल में रन बनाने होंगे। विकेट कीपर के बाद अब मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी टीम में कुल 4 बल्लेबाजों को जगह दी है। इनके नाम है पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़। सबसे पहले बात करूंगा डेविड वार्नर की। हालांकि ये इस टूर्नामेंट में अपने उस रूप में नजर नहीं आए हैं जिसके लिए ये जाने जाते हैं। डेविड वार्नर का नाम जहन में आते ही हमको लगता है कि लंबे लंबे छक्के, बहुत ज्यादा चौके देखने को मिलेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में इस बल्लेबाज ने अब तक उस स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए जिसके लिए डेविड वार्नर को जाना जाता है। आंकड़े बता देता हूं मैं आपको, इनके स्टैट्स क्या कहते हैं। 13 मैचों में इन्होंने अब तक 33 के एवरेज और 128 के स्ट्राइक रेट से कुल 430 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि डेविड वार्नर के बल्ले से सिर्फ 5 छक्के अब तक टूर्नामेंट में निकले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डेविड वार्नर बहुत तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ अब तक 128 के स्ट्राइक रेट से ही रन बनाए हैं। हालांकि डेविड वार्नर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहे हैं, इसलिए इनको टीम में जगह देना जरूरी हो जाता है। अब मैं अगले बल्लेबाज की बात करूंगा जिनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। चेन्नई के लिए सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं। शानदार कंसिस्टेंसी के साथ एक निरंतर रन बनाए हैं इन्होंने। और इनकी बात करूं, मैं इनके आंकड़ों की बात करूं तो 12 मैचों में 38 के एवरेज और 146 यानी 146 के स्ट्राइक रेट से इनके बल्ले से कुल 425 रन निकले हैं। वहीं गायकवाड़ ने अब तक टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक लगाए हैं और इन्होंने 21 बार गेंद को 6 रनों के लिए भेजा है। गायकवाड़ के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, ओपनिंग में अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलवा रहे हैं और यही वजह है कि चेन्नई की आज जो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा पृथ्वी शॉ की। इनके खराब परफॉर्मेंस के बाद टीम मैनेजमेंट ने इनको टीम से बाहर निकाल दिया था, लेकिन कुछ मैचों के रेस्ट के बाद इनको वापसी का मौका मिला और वापसी मैच में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की। इनके आंकड़े बता दूं, 7 मैचों में 14 के एवरेज और 129 के स्ट्राइक रेट से 101 रन बना चुके हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है जो कि इन्होंने पिछले मैच में लगाया था। वहीं इनके बल्ले से एक छक्का निकला है। पृथ्वी शॉ के बाद बात करेंगे शिवम दुबे की। चेन्नई के सबसे अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नजर आ रहे हैं और जब ये क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों की शामत आ जाती है। इनके आंकड़े में अगर आपको बताऊं तो इन्होंने 12 मैचों में 40 के एवरेज, 157 के स्ट्राइक रेट से कुल 363 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिवम दुबे बहुत ज्यादा छक्के लगा रहे हैं और इन्होंने अब तक टूर्नामेंट में कुल 30 छक्के लगा दिए हैं। साफ है, शिवम दुबे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जब ऑर्डर में बैट्समैन बैटिंग करने आते हैं तो वहां से चेन्नई के रन रेट को स्लो नहीं होने देते, बल्कि वहां से उसको और बढ़ाते हैं और जिसके कारण चेन्नई एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचती है। बल्लेबाजों के बाद अब मैं बात करूंगा ऑलराउंडर्स की। हमने 2 ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में शामिल किया है। इनके नाम है रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। सबसे पहले जडेजा की मैं बात करूंगा तो 13 मैचों में 19 के एवरेज और 127 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने अब तक 133 रन बनाए हैं, जिसमें 7 छक्के शामिल हैं। बल्लेबाजी में
उतना मौका नहीं मिल रहा है। जब ये बैटिंग में आते हैं तो कुछ ओवर बचे होते हैं और ऐसे में ये तेज गति से रन बनाकर अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा करते हैं। गेंदबाजी की बात करूं तो बॉलिंग एवरेज इनका 20 का है और इकोनॉमी रेट 7 का रहा है और इन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 16 विकेट हासिल किए हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी 20 रन देके 3 विकेट रही है। अच्छे बल्लेबाज हैं, हरफन वाला खिलाड़ी हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से चेन्नई को अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। अक्षर पटेल की बात करूं तो दिल्ली के सबसे अच्छे खिलाड़ी में से एक हैं और डेविड वार्नर के बाद अगर कोई मिस्टर डिपेंडेबल कोई खिलाड़ी है तो वो अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल ने 13 मैचों में 29 के एवरेज और 137 के स्ट्राइक रेट से कुल 268 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है और इन्होंने कुल 14 छक्के अब तक इस टूर्नामेंट में लगाए हैं। इस बात की भी सवाल उठते रहे कि अक्षर पटेल को नीचे बैटिंग क्यों करवाई जा रही है, उनको अप ऑर्डर बैटिंग करवानी चाहिए। हालांकि अब तक इनको टीम मैनेजमेंट ने ज्यादा ऊपर बैटिंग करने का मौका नहीं दिया है, लेकिन ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इनकी गेंदबाजी की मैं बात करूं तो 27 के एवरेज और 6.95 के इकोनॉमी रेट से इन्होंने 11 विकेट लिए हैं और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 13 रन देके 2 विकेट रहा है। तो ये वो 11 खिलाड़ी हैं जिनको आप अगर अपनी टीम में शामिल करेंगे तो आपकी झोली पैसों से भर सकती है। मैं एक बार फिर से आपको इन 11 खिलाड़ियों के नाम बताता हूं। डेवॉन कॉनवे, फिल सॉल्ट, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, दीपक चहर और तुषार देशपांडे। अगर आप इस टीम को चुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास मौका होगा करोड़पति बनने का। आपकी बात कैप्टन की बात करूं तो आप डेवॉन कॉनवे को कैप्टन और शिवम दुबे को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय CFP। ये सेगमेंट हमारा उन फैंस के लिए है जो ड्रीम 11 के अलावा भी बाकी एप्स में जाके, बाकी फैंटेसी लीग में जाके अनुमान लगाकर करोड़ों रुपए जीतते हैं। तो दिल्ली और चेन्नई के मैच के लिए हमने कुछ अनुमान लगाए हैं और उसमें टॉस हमारे हिसाब से चेन्नई की टीम जीतेगी। जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर है वो 175 से 195 के बीच रह सकता है। सबसे ज्यादा रन डेवॉन कॉनवे बना सकते हैं, सबसे ज्यादा विकेट दीपक चहर ले सकते हैं, सबसे ज्यादा छक्के शिवम दुबे लगा सकते हैं और जो मैच का नतीजा है वो चेन्नई इस मैच को जीत सकती है। तो हमारी प्रेडिक्शन से आप हेल्प ले सकते हैं और बाकी जगह पे प्रेडिक्ट करके करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। मैं आपको यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी आप हमारे टेलीग्राम परिवार से जुड़ जाएं, क्योंकि हम वहां पर डालते हैं लाइव टीम। जब टॉस के बाद हमको ज्यादा कंडीशंस का पता चलता है, प्लेइंग 11 हमारे सामने आ जाती है, तो हम अपनी टीम में थोड़ा बहुत फेरबदल करते हैं और उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर लाइव डालते हैं। हमारे टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि हम भी अपने इस मैच के लिए एक प्राइवेट कॉन्टेस्ट लगाया है जिसमें आप एक छोटा सा अमाउंट लगाकर 3-4 गुना से ज्यादा की राशि जीत सकते हैं। उस कॉन्टेस्ट में जुड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उस लिंक पे क्लिक करिए और छोटा सा अमाउंट लगाकर 4 गुना से ज्यादा की राशि जीतने का मौका पाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।